तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण बालान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं नमामो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतस्मै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। गौरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज एक बहुत ही स्पेशल फेस्टिवल है, तो थोड़ा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो थोड़ा समय हम लोग गीता में चर्चा करेंगे और थोड़ा समय जो आज का फेस्टिवल है दही चीड़ा फेस्टिवल, उसके बारे में थोड़ा चेतन चेतामृत से पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। तो पहले हम लोग भगवद गीता का जो हमारे श्रृंखला में चल रहा है 4.16, तो हमने कल जो पढ़ा था 4.15 पढ़ा था, चौथे अध्याय का 15वां श्लोक। आज हम लोग पढ़ेंगे चौथे अध्याय का 16वां श्लोक पढ़ेंगे। किम किम कर्मेति कवयो यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वा मोक्षसे शुभात्। किम कर्मेति कवयो यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वा मोक्षसे शुभात्। किम कर्मेति कवयो यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वा मोक्षसे शुभात्। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की कर्म क्या है और अकर्म क्या है। कर्म क्या है अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं।
अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो कर्म का सिद्धांत है उसके बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो जैसा कल हमने चर्चा किया था कि भगवान बोल रहे हैं कि हमको जो मोक्ष भी है, जो ऑलरेडी इस पाथ में परफेक्शन प्राप्त कर चुके हैं, जो ये निष्काम कर्म योग है, जो 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 एक योग का एक स्टेज है कर्म योग, उस पाथ में जो लोग सफलता प्राप्त कर चुके हैं उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। इस प्रकार भगवान हमको बताने का प्रयास करें। फिर तो ये कनेक्शन क्या है पिछले श्लोक से, इसमें कनेक्शन ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे पिछले श्लोक में भगवान बताए हैं कि ये जो कर्म योग का श्लोक है कि हमको जो अपना जो कर्म है वो क्या है, युद्ध। जो अर्जुन का जो कर्म है वो युद्ध करने का है, तो उनसे बोल रहे हैं आप युद्ध करिए। यहाँ पर हमने कल डिस्कस किया था, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म, आपका केवल एक ही कर्म है। एक जो कृतम है ये एक वचन बता यूज कर रहे हैं, आपका एक ही कर्म है, वो क्या है, युद्ध करना, क्योंकि आप क्षत्रिय हैं, आप युद्ध करिए, है ना। तो तो मानो अर्जुन को लगा कि भाई इसको फॉलो करे, है ना। तो भगवान बोल रहे हैं कि मुमुक्ष भी, जो लोग ऑलरेडी इस बात में परमेश्वर प्राप्त कर चुके हैं उनको फॉलो करिए, है ना। और फिर आगे जो ये अगला श्लोक है इसमें बोल रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, उसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। हम्म। तो यहाँ पे पिछले श्लोक में हमने देखा कि परंपरा सिस्टम है उसको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि कर्म का सिद्धांत को में बहुत सारे डाउट्स है ना। कोई व्यक्ति क्या फॉलो कर रहा है, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग सिद्धांतों को अपने जीवन में पालन करता है। कोई बोलता है मेरे मत से ये सही होना चाहिए, मेरे मत से ये सही होना चाहिए, तो बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं जो इवन जो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो भी कभी कभी कर्म के सिद्धांत को समझ नहीं पाते। कवियो अप्यत्र मोहिता, जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो बड़े बड़े आप देखेंगे जो मटेरियली क्वालिफाइड लोग भी हैं, उनको भी कर्म का सिद्धांत को पता नहीं है ना। इवन अर्जुन जो भगवान के भक्त है ना, लेकिन वो भी अभी जिस जो स्थिति में है उनको भी डाउट में आ गया। बोल रहे कार्पण्य दोषो कहता स्वभाव प्रक्षामि काम धर्म सम्मूढ़ चेता। अरे मैं वो भगवान, मैं भी, मुझे पता चला मेरा कर्तव्य क्या है। अर्जुन भी मोहित हो चुके हैं, तो उनका कर्तव्य क्या है। तो भगवान एक सिंपल सा सोल्यूशन दे रहे हैं क्या, जो लोग बोनाफाइड जो परंपरा है, बोनाफाइड परंपरा है, उनके पद चिन्हों को अनुसरण करिए, जिन्होंने ऑलरेडी परफेक्शन प्राप्त कर चुका है ना। तो जैसे पिछले श्लोक में वो बोल रहे हैं कि कल जो हमने रिसर्च किया था कि जो लोग मुमुक्षु लोग हैं, जो लोग ऑलरेडी परफेक्शन प्राप्त कर चुके हैं, उनके पद चिन्हों को आप अनुसरण करिए। और सेम चीज वो आज भी बता रहे हैं। भगवान का वो जो श्लोक चल रहा है कि अगर कर्म को अकर्म को समझना है तो उनके जीवन से आप सीखो। भगवान ये बोल भागवत में आता है, कैसे श्लोक है वो, महाजन महाजनों ये ना गता संबंध था। तो अगर आपको किसी चीज की क्लैरिटी नहीं आ रही है तो आप सिंपली क्या करिए, जो महाजन लोग हैं, जो 12 महाजन बताए गए हैं भागवतम में, है ना। प्रहलादो जनको भीष्मो बलि भैया सकीर भैया, प्रहलाद महाराज है, बलि महाराज है, भीष्म देव है, नारद मुनि है, व्यास उनके पुत्र है, सुखदेव गोस्वामी, सूर्यव्यास, ये लोग क्या है, महाजन है। इनके जब पद चिन्ह, इनके लाइफ को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो हमें एक्चुअल धर्म क्या है या कर्म कैसे कर्म करना चाहिए और क्या अकर्म है वो पता चलेगा, है ना। तो
तो यहाँ पे हम तात्पर्य पढ़ेंगे तो थोड़ा और हमको क्लियरिटी आएगा। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, कृष्ण भावना अमृत में जो कर्म किया जाए वह पूर्ववर्ती प्रमाणित भक्तों के आदर्श के अनुसार होना चाहिए। इसका निर्देश 15वें श्लोक में किया गया है। ऐसा कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। कृष्ण भावना अमृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रमाणित पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है जो गुरु परंपरा में हो, जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है। कृष्ण भावना अमृत पद्धति का उपदेश सर्वप्रथम सूर्य देव को दिया गया, जिन्होंने उसे अपने पुत्र मनु को कहा। मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा और यह पद्धति तब से इस पृथ्वी पर चली आ रही है। अतः परंपरा के पूर्ववर्ती अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना आवश्यक है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावना अमृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने का निश्चय किया। तो अर्जुन को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी, अतः जो भी अर्जुन के पद चिन्हों पर चलेगा वो कभी मोहग्रस्त नहीं होगा। कहा जाता है कि अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पथ का निर्णय नहीं किया जा सकता। वस्तुतः धर्म को केवल भगवान ही निश्चित कर सकते हैं। धर्म साक्षात भगवत प्रणीतम। अपूर्ण चिंतन द्वारा कोई किसी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चार कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, देवराज, जनक, बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करे। केवल मानसिक चिंतन द्वारा यह निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है। अतः भगवान अपने भक्तों पर हेतु की कृपा स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और कर्म क्या है। केवल कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भगवान में उगा सकता है। देखिए भगवान कितने करुणामय है, कितने भक्त वत्सल है कि जो कर्म के सिद्धांत को सिखाने के लिए भगवान स्वयं आ जाते हैं इस धरती में। भगवान को बोलते हैं त्रियुगी, है ना। तीनों तीनों युग में आते हैं, है ना। सत्ययुग, द्वापर और त्रेता, तीनों युग में भगवान स्वयं आते हैं यहाँ पे वो कर्म का सिद्धांत को सिखाने के लिए। ये कोई पूछ सकता है चौथा चौथा कि हम लोग चौथे वाले में कलयुग में नहीं आते क्या? तो कलयुग इतना वो बताया गया है, इतना बेकार प्लेस बताया गया है। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लीजिए आप पुलिस स्टेशन पे जाए, तो आपको बताया कि मैं उस प्लेस पे गया था, तो पुलिस वाले बोले अरे वहां मत जाना, वो बहुत। तो अगर पुलिस वाले बोल दिए कि उस प्लेस में मत जाना, मतलब बड़ा खतरनाक प्लेस है। इसीलिए भगवान ने बोलते त्रियुग, तीन मतलब तीन ही युग में आते हो, चौथे युग में नहीं आते। तो इवन डेवी गॉड ही बोलते हैं कि उस युग में जाना, बहुत खतरनाक युग है चौथा वाला कलयुग। लेकिन आप लोगों को पता है कि चैतन्य महाप्रभु छन्न अवतार के रूप में, है ना, इतने कृपा में है कि वो, हालांकि भगवान त्रियुगी हैं, लेकिन फिर भी वो कलयुग में भी आते हैं छन्न अवतार के रूप में। देखिए हम लोग को पता नहीं कि कलयुग में भगवान किस रूप में अवतार लिए हैं। छन्न मतलब हिडन, जो लोगों को पता नहीं होता। लेकिन जो भक्त होते हैं, वो जो कॉन्फिडेंशियल होते हैं, जो बहुत ही निकट वाले होते हैं, उनको पता होता है। तो क्या भगवान के निकट कौन है? भक्त लोग हैं। तो भक्तों को पता है। तो चैतन्य महाप्रभु आए थे, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो राधा कृष्ण के रूप में चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस धराधाम पे आए थे। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि भगवान स्वयं आते हैं इस कर्म के सिद्धांत को समझाने के लिए, क्योंकि बहुत गूढ़ है। लोग बोलते हैं अरे कर्म करो, कर्म ही पूजा है ना। लोग ये समझ नहीं पाते हैं। बड़े 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 बुद्धिमान व्यक्ति भी आप देखते हैं लिखे रहते हैं वर्क इज वर्शिप। कहीं का तो कोई इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, मैंने उसका स्लोगन पढ़ा, उसमें लिखा था वर्क इज वर्शिप, मतलब कर्म ही पूजा है, ऐसा। लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत तो गधा करता है, तो वो तो पूरा दिन पूजा ही कर रहा है ना। ऐसा नहीं है, कर्म पूजा नहीं है। ऐसा है। तो अब दूसरा से पॉइंट ये है कि अगर भगवान अपने भक्तों को भी भेजते हैं, अगर जैसे अर्जुन के केस में भगवान स्वयं गीता सिखा रहे हैं उनको कर्म क्या है। मान लीजिए आप, कोई बोलेगा भाई हमारे पास तो भगवान का वो नहीं है मौका भगवान सुनने का, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर भगवान आपके सामने सम्मुख नहीं है,
तो लेकिन जिसने सुना है भगवान से, जैसे अर्जुन ने सुना है, तो अर्जुन के पद चिन्हों को पालन करेंगे, तब भी हमको कर्म का सिद्धांत पता चल जाएगा। अर्जुन का जो पद चिन्हों को पालन करेंगे, और अर्जुन ही नहीं, और भी जो महान महान भक्त हैं, जैसे यहाँ पे नाम आया है, प्रहलाद महाराज, भीष्मदेव, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी, ये सब क्या है, भगवान के महान भक्त हैं। और इनकी अगर पद चिन्हों का पालन करेंगे, तब भी हमको इस सिद्धांत को पता चल जाएगा, है ना। और यहाँ पे श्लोक में एक और पॉइंट है, कर्म और अकर्म। यहाँ पे बोल रहे हैं कर्म क्या है, अकर्म क्या है। इसके अगले श्लोक में विकर्म भी बताते हैं, कर्म अकर्म विकर्म। कर्म उसको बोलते हैं जिससे हमको कर्म बंधन में हम लोग कर्म चढ़ता है, जो भी कार्य करते हैं उससे हमको हमारे हम लोग कर्म बंधन में फंसते हैं। और अकर्म ऐसा कर्म है जिसमें हमको कोई कर्म बंधन नहीं लगता है। और विकर्म मतलब जो पाप पाप होते होते विकर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे भगवान एक ऐसा सिद्धांत बताने वाले हैं कि आप कर्म भी करो, आपको कोई बंधन भी नहीं लगेगा, है ना। भगवान बोल रहे युद्ध करो, बंधन नहीं लगेगा। तो यहाँ पे एक ऐसे सिद्धांत के बारे में बताने वाले हैं जिसको हमको कर्म करेंगे लेकिन उसका कोई बंधन नहीं लगेगा। जैसे हमने पहले पढ़ा था ज्ञान योग, जो ज्ञान योगी होता है वो क्या करता है, कर्मों को त्याग कर कर जगह में जाके एक जगह बैठ के वो ध्यान करता है, वो पूरा कर्म को त्याग कर देता है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो ज्ञान का जो प्लेटफॉर्म है, वो वही प्लेटफॉर्म आपको प्राप्त हो जाएगा कर्म कर्म करने से। तो बोथ आर द सेम प्लेटफॉर्म। जो ये कर्म का जो प्लेटफॉर्म है और जो ज्ञान का प्लेटफॉर्म है, दोनों सेम ही है। क्योंकि जो ज्ञान योगी है, जो ज्ञान योगी, वो भी उसके में कोई कर्म बंधन नहीं लग रहा है, तो कोई कार्य नहीं कर रहा है वो, है ना। और दूसरा जो कर्म योगी, जो यहाँ पे अकर्म है, वो क्या है, एक ऐसा मॉडल भगवान दे रहे हैं कि आप कर्म करोगे फिर भी आपको उसका कर्म बंधन नहीं फंसेंगे, है ना। यहाँ पे यार समझा रहे हैं। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी चार पांच चीजें बता रहे हैं तात्पर्य में, चार पांच पॉइंट है उसके मैंने नोट किया था यहाँ पे। यस। तो इसको प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हमको पहला जो चीजें बता रहे हैं कि हमको किसको फॉलो करना चाहिए, है ना? तो हमको जो परंपरा में, जैसे चार परंपरा है, ब्रह्ममणि, गौड़ी संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और श्री संप्रदाय। तो इन परंपरा के जो भक्त हैं, जिन परंपरा से आ रहे हैं, उनको हमको पालन करना चाहिए। और अर्जुन को भगवान ने क्यों डायरेक्टली इंस्ट्रक्ट किया, क्योंकि ये सिद्धांत जो कर्म का है ये बहुत ही कठिन है समझना है इसको। तो भगवान स्वयं आते हैं और बताते हैं इस सिद्धांत को। यहाँ पे तात्पर्य में बोल रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रमाणित पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना चाहिए जो गुरु परंपरा में हो। ये पहला पॉइंट है। और दूसरा, भगवान स्वयं इसको समझाने के लिए आते हैं, है? और अर्जुन और हमको अगर भगवान नहीं हमारे पास है तो किससे समझे, जो ऑलरेडी भगवान से सुन चुके हैं, है ना। वी फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ ग्रेट सोल्स, ऐसा करके। तो अल्टीमेटली भगवान यही बताना चाह रहे हैं कि हमको एक प्रॉपर परंपरा के माध्यम से ही हमको नॉलेज लेना चाहिए, है ना। हमको इधर उधर से नॉलेज नहीं लेना चाहिए। ये भगवान का एक कृपा है ना, ये नॉलेज हमको प्राप्त हो रहा है। तो ये थोड़ा सा हमने डिस्कस किया भगवत गीता से। अभी हम लोग आज का जो फेस्टिवल है, दही चीड़ा फेस्टिवल, उसको हम थोड़ा चैतन्य चरितामृत में जो बहुत अच्छा इसका वर्णन किया गया है, वहां से हम लोग इसको थोड़ा पढ़ेंगे। चलिए। हाँ। इसका मर्जिंग पे जाओ, मैनेजर इसको क्लिक करिए, ब्राउज़र पे सर्च करिए। शेयर करना है। हरे कृष्ण। मैं शेयर भी कर देता हूँ, जो ऑनलाइन करते हो लोग देख सकते हैं। शेयर हो जाएगा तो हो जाएगा। बैकग्राउंड नहीं आएगा क्या? तो आप लोगों को पता है आज बहुत अच्छा फेस्टिवल है, इसको बोलते हैं चीड़ा जली फेस्टिवल।
तो इसमें हम लोग देखें कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद की कृपा प्राप्त हुई। और दिस मर्सी, जो नित्यानंद हुए स्वयं बलराम जी हैं, वो बलराम जी के अवतार है नित्यानंद, और उनकी कृपा कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी को प्राप्त हुआ। आप सबको पता है रघुनाथ दास गोस्वामी महान भगवान चरणों के महान भक्त हैं। और जब वो घर पे थे तो बहुत उन्होंने प्रयास किए चैतन्य महाप्रभु के चरणों का आश्रय लेने के लिए, लेकिन उनके घर वालों ने उनको, जब भी वो भागने का प्रयास करते थे, वो उनके घर वाले पकड़ लेते थे, नहीं तुम कहीं नहीं जाना, तुम घर में रहना है, ऐसा। तो उनकी मदर बहुत, जब कई बार, ऑलमोस्ट मोर देन 10-12 बार वो घर से भागने का प्रयास किया, लेकिन हर बार वो पकड़ जाते थे। लेकिन उनकी मदर बोलते हैं कि इसको बांध देते हैं रस्सी से, ये बार बार भागने का प्रयास करता है, इसको रस्सी से बांध दिया जाए। तो उनके पिताजी बोलते हैं, तो यहाँ पे लोग गार्ड गार्ड पढ़ सकते हैं, इंद्र समाश्वर्या स्त्री अप्सर समा, यही सब बंदिते निरालिख यार मना। बोल रहे हैं भैया, इसके, देखिए हमारा जो ऐश्वर्य इंद्र के समान है, और इसकी जो पत्नी है वो अप्सरा के समान है। अब ये सब चीज अगर उनको नहीं मान पा रहे तो रस्सी क्या बांधेगी, है ना? यहाँ पर भी पिताजी बोल, रघुनाथदास our son had opulence like Indra, the heavenly king, and his wife is beautiful as angel, yet all this could not tie down his mind। सोचिए ये सबसे बड़ा बंधन होता है जीवात्मा का, हाँ, पैसा, धनम जन्म सुंदरी। अगर ये किसी चीज को बांध नहीं पा रहा है तो जो एक सूत की रस्सी है वो कैसे बांधता है। आगे क्या बोले, दंदीरा बंधने तारे रखे बिगे माते, जन्मदाता पिता नारे प्रारब्ध खंडिते। कह रहे हैं कि हाउ देन कुड वी कीप दिस बॉय होम बाय बाइंडिंग हिम विद रोप, इट इज नॉट पॉसिबल इवन फॉर द फादर्स टू रिलीफाई द रिएक्शन ऑन पास्ट एक्टिविटी। जिसके जिसको कर्म में लिखा है भैया वो उसको मंदिर ज्वाइन करना है, तो कैसे आप रोक सकते हो, है ना? हमारे बहुत सारे वक्त मंदिर ज्वाइन किए, तभी उनके घर वाले भी क्या रोक सकते हैं। कुछ लोग बोले तो ये मदर रोक रही है, फादर रोक रही है, अगर उसकी इच्छा है तो कोई नहीं रोक सकता। और इसके ऊपर क्या है, स्पेशल कृपा है चैतन्य महाप्रभु का। आप लोग गा सकते हैं आप, चैतन्य चंद्र कृपा हैया चैहारे, चैतन्य चंद्र बातुल तेरा किसे पारे। जूम कर लेते हैं, दिख नहीं रहा। बोल रहे हैं ये तो चैतन्य महाप्रभु के पीछे पागल हो चुका है ना? इसको चैतन्य महाप्रभु को कुछ दिख ही नहीं रहा है, और इसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु की अपार कृपा है ना? चैतन्य महाप्रभु की कृपा, तो इसलिए अब इसको कुछ नहीं कह रहा, अभी ये गौन केस। पीछे अपने- तो ये कौन बोल रहा है, रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी अपने उनके पत्नी को बोल रहे हैं कि भाई ये मेरा बेटा, हम लोग जो बेटा है ना ये गौन केस है, अब इसको रोका नहीं जा सकता, फिर भी उसको ट्राई कर रहे हैं लोग रोकने का। आगे क्या होता है, तो रघुनाथ गोस्वामी बोले अरे चैतन्य महाप्रभु तो पास नहीं जा पा रहे, चलो नित्यानंद को आ रहे हैं उनके पास ही चल के मिल के आते हैं, है ना? तबे रघुनाथ किछु विचारिला माने, तबे रघुनाथ किछु विचारिला माने, नित्यानंद भगाए पासे चली रहने। तो तुझे चेतन महाप्रभु पास जा ही नहीं दे रहे लोग, चलो सुनने में आ रहे नित्यानंद को आने वाले हैं, तो नित्यानंद को चलते हैं। जो लोग पहली बार है उनको बता दें, चैतन्य महाप्रभु जो भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो कलयुग में छन्न अवतार के रूप में हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भी कृष्ण है और नित्यानंद को बलराम है, तो कृष्ण बलराम साथ में आते हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद को साथ में आए थे कलयुग में। आगे तो नित्यानंद को अभी जाते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के पास जाने का उनको परमिशन नहीं था, लेकिन अगर परमिशन लेके जाएंगे घर से, उनके साथ 2-3 सिक्योरिटी गार्ड के साथ उनके घर वाले भेज देते हैं, तो नित्यानंद के पास वो भी जाते हैं, ऐसा करके। तो कहाँ जाते हैं,
पानी हाटी ग्रामे पहला प्रभु राधा साने, पानी हाटी ग्रामे पहला प्रभु राधा साने, पिता मिया सेवक संगे नर प्रभु जाने, पिता मिया सेवक जाने। तो एक विलेज है जिसका नाम पानी हाटी। कितने लोग गए हैं? कोई नहीं गया? मैं जा चुका हूँ, कोलकाता में है वो। गंगा जी के किनारे बहुत ही सुंदर वो जगह है पानी हाटी का, जहाँ पे नित्यानंद को अपने पार्षदों के साथ आए थे, वहां पे आए थे। उसी समय रघुनाथ दास गोस्वामी वहां पहुंच जाते हैं। फिर क्या होता है, यहाँ पे देखिए बता रहा है इसका जगह के बारे में। गंगा तीरे वृक्षा मूले पड़ रहो पारे, गंगा तीरे वृक्षा मूले पड़ पारे, वर्षि छेना युगा कोटि सूर्योदय कोरे। तो गंगा जी के किनारे अभी भी जाएंगे, वृक्ष अभी भी है जहाँ पे नित्यानंद बैठे थे, बहुत बड़ा वृक्ष है। तो कह रहे हैं कि नित्यानंद को किसके समान लग रहे थे? जैसे करोड़ों करोड़ों सूर उग रहे हैं, इसके समान नित्यानंद उठ पर लगे थे, बैठे थे वहां, है ना। फिर वहां पहुंचते हैं तो दादा स्वामी क्या करते हैं? ताले ऊपर बाहो भक्ता है छाया में शीश का, ताले ऊपर बाहो भक्ता है छाया में, देखी प्रभु प्रभावारा गुना था विस्मिता। वहां पे देखिए बहुत सारे भक्त लोग नित्यानंद के साथ बैठे थे और वो लोग कीर्तन कर रहे थे। ये सब जब दृश्य देखा तो रघुनाथ दास को बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया, वाह कितना अच्छा है ना। जैसे हम लोग भी जब जाते हैं कहीं भी, कीर्तन चलता रहता है, डिवोटी डांसिंग कीर्तन करते रहते हैं, तो लोग विस्मित होते हैं, ये क्या है? ऐसे हरी ध्वनि कबू नहीं दिखी यार, कबू नहीं सुनी। ऐसा कभी देखा नहीं, कभी कहीं सुना नहीं, इतना लोग डांस कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। ऐसे ही वहां भी चल रहा था। तो रघुनाथ गोस्वामी क्या है, दूर से ही प्रणाम करते हैं। दंडवत हैया से पड़ी लकट दूरे, दंडवत हैया से पड़ी लकट दूरे, सेवक कहे रघुनाथ दंडवत होरे। तो रघुनाथ गोस्वामी दूर से ही, पास नहीं जाते हैं, निकट नहीं जाते हैं, काफी दूर से ही, हाँ, काफी दूर से ही नित्यानंद को पूरा अष्टांग प्रणाम करते हैं। और तभी जो नित्यानंद का एक सेवक होता है वो देख लेता है कि रघुनाथ गोस्वामी प्रणाम कर रहे हैं, तभी वो बोल देते हैं नित्यानंद को, नित्यानंद वो देखो रघुनाथ गोस्वामी आया है, आपको प्रणाम कर रहा है। तो नित्यानंद बोल देखते हैं, अच्छा। फिर बोलते हैं, सुनी प्रभु कहे चोरा दिली लालसाना, आया आया आदि तोरा हरि मुदंडाना। जैसे नित्यानंद सुनते हैं, बोलते हैं, अरे ये चोरा, दूर से लौट कर इसलिए बोल रहे चोरा, चोरा दिली दर्शना, ओ चोरा आ गए तुम, आज तुम्हें दंड दूंगा, है ना। अब चोर क्यों बोल रहे हैं इसका मीनिंग बाद बताऊंगा। तो चोर को क्या दंड मिलना चाहिए, तो वहां पर बोल रहे हैं पिता को कि आज मैं दंड दूंगा तुमको। अच्छा, क्या दंड देंगे? टुडे आई शैल पनिश यू। फिर वहां चिंतन को अपने पास बुलाते हैं और पास बुला के क्या करते हैं, प्रभु बोलाए ते होनी कटे न करे ग्रहण, सिया थारा माता प्रभु दया चराना। अरे, तो नित्यानंद अपने पास बुलाते हैं को, और उनके ऊपर अपना जो चरण, ब्रह्मा विष्णु इन लोग को भी मुश्किल है, वो चरण भगवान उनके ऊपर रख देते हैं। नित्यानंद की, तो जैसे ही प्रणाम करते हैं, नित्यानंद तुरंत अपना लोटस फीट रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर रख देते हैं, हाँ? तो क्या बोलते कौतुकी नित्यानंद सहजया माया, कौतुकी नित्यानंद सहजया माया, रघुनाथ कहे किछु हरि असहाया।
यहाँ बोले कौतुकी नित्यानंद सहज दयानंद, कि नित्यानंद को वेरी मर्सीफुल बाय नेचर। जो नित्यानंद को जो स्वभाव है वो क्या है, बहुत ही कृपामय है, बहुत दयामय है। सहज बदगत स्वभाव ही ऐसा है कि बहुत ही करुणामय है ना। और उन्होंने रघुनाथ दास बाबू आते ही उनके ऊपर अपना चरण कमल रख दिया। ऐसा जब देखा रघुनाथ दास में तो उनका हृदय पूरा गदगद हो गया है। निकटे न ऐसा चोरा भागा दूरे दूरे, निकटे न ऐसा चोरा भागा दूरे दूरे, आजी लागा पंछी डंडी मुंह तुम्हारे। चरण कमल रखते हैं, फिर बोलते हैं कि तुम निकट नहीं आ रहा है, दूर दूर भाग रहा है, आज मैं तुमको पकड़ लिया हूँ, आज मैं तुमको दंड दूंगा। और बहुत ही सुंदर दंड देते हैं, जो बाद में एक महोत्सव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वो दंड क्या था? दादी पीड़ा बच्चन करहा मोरा गाने, दादी पीड़ा बच्चन करहा मोरा गाने, तुमनी आनंदित भैला रघुनाथ माने, तुमनी आनंदित भैला। तो सोचिए, दंड सुनकर उनका हृदय क्या होगा, आनंद से भर गया। ऐसा भी होता है किसी को दंड दो वो खुशी हो जाए, लेकिन ऐसा दंड था क्या था? नित्यानंद बोले कि हमारे जितने भी पार्षद हैं, भक्त हैं, सबको दही और चीड़ा का भंडारा कराओ सबको। क्योंकि रघुनाथ दास में बहुत बड़ी फैमिली थी, बहुत रिच फैमिली से थे। हाँ, तो उनको बोल रहे कि आप हमारे जितने एसोसिएट्स हैं सबको आप दही चीड़ा का एक महोत्सव करो। ऐसा सुन के रघुनाथ दास बहुत खुश जाते हैं। से क्षण निज लोक पठाइला नामे, रक्षद रख लोक सभे ब्रह्म है प्रयाने। सुनते ही दत्ता गोस्वामी ने सारे अपने जितने भी लोग पास करके आए थे, सब सिक्योरिटी गार्ड बॉडी गार्ड जो भी थे, सबको बुक बेचते जाओ, परचेजिंग करके लाओ। परचेजिंग डिपार्टमेंट जो भी दही दूध जो भी है ना, आगे बताते हैं कितना इलोबरेट इसको बनाते हैं, कितना अच्छे से इसका रेसिपी भी दिया गया है ना। क्या क्या लाते हैं वो लोग? चिड़ा दही दूध संदेश अति निकल, भद्र भवाई चाचा विकदारिला। तो क्या क्या लाते हैं वो लोग? चिड़ा मतलब जो चिप्ड राइस होता है, पोहा, दही दूध संदेश, मतलब संदेश स्वीट, हाँ, आधा चीनी काला, स्वीट मीट्स, एक स्पेशल वाला केला होता है, सारा तरफ वो लोग लाने लगे, उनके जो एसोसिएट थे। वो महोत्सव हो गया। महोत्सव नाम सुखी भ्रमण सजाना, महोत्सव नाम सुखी भ्रमण सजाना, काशी तेला गीला लोका शंख गाना। तो जैसे ही वहां पे पता चलता है कि यहाँ पे भंडारा होने वाला है, महोत्सव होने वाला है। अभी तो पता नहीं, लेकिन पहले ऐसा होता था, कहीं भी व्यक्ति सुनते थे कि यहाँ भंडारा होने वाला है, तो पूरा गांव गांव से लोग आ रहे, आगे पूरा गांव नहीं। तो ऐसे यहाँ भी जैसे लोगों को पता चला गांव में कि महोत्सव होने वाला है, अलग अलग गांव से लोग इकट्ठा होने लगे, और इतने लोग आने लगे कि आप बोलते सो काउंट ही नहीं कर सकते थे। आगे बोलते हैं आरग्रामंतर हैते सामग्रिया नीला, आरग्रामंतर हैते सामग्रिया नीला, असा कोई चाहे बोला हमारा मेरा। और परचेजिंग करते हुए पास के गांव में सामान खत्म हो गए, इतने लोग आ गए थे, तो दूसरे गांव में भी जाके दही वही आसपास के गांव में जाके करने लगे, इतने सारे लोग आ गए थे, हाँ। और बहुत सारे अर्थन पॉट्स, है ना। और जो दही चीड़ा किस में सर्व किया जाएगा? मिट्टी के घड़े,
मिट्टी के बर्तनों से सर्व किया जाएगा, है ना। और बड़े बड़े बर्तन भी आएंगे जिसमें उसको बनाया जाएगा। बड़ा बड़ा मिट्टी कोंडिका अनिल पंच साते एक विप्र प्रभु लागी चीड़ा भजी साते। तो 5 बड़े बड़े पॉट लाए गए जिसमें उसको सोक किया गया, पूरा इसमें बताया गया है सब कुछ। एक तो दूध गर्म करके एकदम रबड़ बना के उसमें चीड़ा डाला गया। 2 प्रकार के बनाए गए थे, एक दूध का एक दही का, है ना। इसमें पूरा रेसिपी दिया गया है, जैसे हाथ वो डालते हैं, हाथ नहीं डालते हैं, है ना। उसके बाद उसमें स्वीट मीट भी डालते हैं, एक चंपा केला होता है, केला एंड शुगर क्लैरिड बटर कैम्फर, सो मेनी थिंग आर एडेड इन दैट। आगे हाँ, फिर नित्यानंद प्रभु वहां पे आ जाते हैं, हाँ, वहां बैठ जाते हैं। चबूतरा ऊपर आता प्रभु निज गाने, बड़ा बड़ा लोका वासी मंडला रचने। तो नित्यानंद तो आके वहां पे चबूतरा बैठ जाते हैं, उनके पास सब दिन कुछ लोग साथ में बैठते हैं, कुछ लोग नीचे बैठते हैं। और बहुत सारे लोग और उनका नाम भी दिया गया है, रामदास, सुंदर नंद दास, गदाधर, मुरारी, कमलकाल, सदाशिव, पुरंदर, ये सब क्या है, नित्यानंद क्लोज एसोसिएट्स है। धनंजय, जगदीश, परमेश्वर दास, महेश, गौरी दास, घोड़ा कृष्ण दास, ये हाँ, ये सब उनके महा नित्यानंद के सब साथ में बैठते हैं, हाँ। इतने लोग थे कि बोल रहे हैं nobody can count, हाँ। Similarly, Uddharan Das Thakur, many other persons of the Lord sat on the raised platform with Nityanand. No one could count them. They all. ऐसे करके। सुनी पंडिता भट्टाचार्य यद विप्रा अहिला, मान्य करे प्रभु सभा पर बसीला। In order of festival, all kind of learned scholar, Brahmana, priest went there. Lord Nityananda honored them, made them sit in raised platform. और सबको 2-2 घड़े दिए गए। Everyone offered 2 earthen pots. In one was put chilled rice with condensed milk, in others chilled rice with yogurt. है ना? सबके पास 2-2 घड़े दिए गए, एक में दूध से सोक हुआ chilled rice, एक में दही से, ऐसा कर। तो सब लोग, all the other people sat in a group around the platform. No one could count how many people were there. इतने सारे लोग आ गए थे कि कोई, तो वहां पे गंगा जी है, तो कहते थे जो चबूतरा है वहां पे लोग बैठे थे। तो वो जब चबूतरा भर गया तो आसपास बैठने लगे, आसपास का एरिया भर गया तो लोग गंगा जी के नीचे भी उतरने लगे। कोई हल्का सा गंगा जी के नीचे है, कोई घुटने तक पानी पे है, कोई कमर और पानी का है, कोई गले तक, इतने तक भी लोग खड़े थे वहां। इतने सारे लोग, और जब गंगा जी भर गई तो जो पेड़ पेड़ के ऊपर लोग चढ़ने लगे। इतने सारे लोग आ गए थे वहां पे। ऐसा करके। Yes. People, some of the Brahmana not having got a place on the platform went to the bank of Ganges with their 2 earthen pots soaked with chilled rice, है ना। कुछ लोग तो गंगा गंगा जी में चले गए हैं। तीरे स्थाने ना पहिया आरा कट जाने जाले नामी दादी चीड़ा कराए बख्शान। तो कुछ लोग क्या हुआ, others who could not get place in bank of the Ganges got down into water and began eating their 2 kind of chilled rice, गंगा जी के अंदर उतर गए। आगे केशा ऊपरे कहे ताले कहे गंगा तीरे बीसा जाने तीना दाई प्रवेश न करे। Thus some set a platform, some the base of the platform, some the back of Ganges. They were all supplied to port, each with 20 men who distributed the food. Again, at the time Raghav Pandit arrived there, seeing the situation, he began to laugh with great surprise. तो राघव पंडित वहां पे आते हैं। राघव पंडित भी नित्यानंद के बहुत ही महान भक्त होते हैं। तो नित्यानंद प्रभु का प्लान था कि मैं जाके राघव पंडित के यहाँ जाके प्रसाद पाने का। तो राघव पंडित वहां पे वेट कर रहे हैं, नित्यानंद को आएंगे, नित्यानंद को आएंगे, लेकिन दोपहर होगा, नित्यानंद को आए नहीं। तो बोले देखते हैं क्या चल रहा है। तो यहाँ तो देखते हैं, यहाँ तो फेस्टिवल चल रहा है। तो राघव पंडित हंसने लगे, क्या चल रहा है, और बोलते हैं
निसागरे नाना माता प्रसाद नीला निसागरे नाना माता प्रसाद नीला प्रभु रे आगे दिया भक्त गणलीला। तो वो क्या करते हैं, जो भी आइटम बनाए रहते हैं वो पंडित वो वहीं लेके आते हैं, बोले यहीं सर्व कर देते हैं। तो महाप्रभु जो नित्यानंद को बोलते हैं अभी तो हमारा ब्रेकफास्ट ही चल रहा है, अभी तो आपके यहाँ लेंगे बाद में, अभी तो हमारा ब्रेकफास्ट ही चल रहा है। He brought many kind of food cooked in the ghee and offered to the Lord. This prasadam is first day before Nityananda, then distributed among the devotees. तो नित्यानंद को बोलते हैं बांट दो, अपने भक्तों को बांट दो, ऐसा करके। अभी तो मैं यहाँ पे, तो यहाँ बोलते हैं प्रभु को हे तुम लागी भोग लागी ला प्रभु रे तुम्हें पिया उसो खारा हरे प्रसाद ला। राघव पंडित बोलते हैं भगवान, for you I have already offered food to the deities, but you are engaging festival here, so the food is lying there untouched. अरे भगवान, मैंने आपके विग्रह को वहां पे भोग लगाया है और आप यहाँ फेस्टिवल कर रहे हैं, वहां पे आप है ही नहीं, भोग तो ऐसे ही रखा हुआ है। तो नेता बोलते हैं प्रभु को यही द्रौपदी न को रहो ज्ञान रात्रि तुम्हार घरे प्रसाद रेणु बक्षाणा। बोले अभी तो हमारा बस स्टार्ट है, दिन का तो ब्रेकफास्ट चल रहा है, रात में आपके घर जाके खाएंगे। और मेरा स्वभाव क्या है, मैं तो गोपाल हूँ, क्या बोल रहे हैं, गोपा जाति हमें बहु गोपा गण संगे गोपा गाने हमें बहु गोपा गण संगे आमी सुखा हरि भाई हरि न भोजन के। जैसे नित्यानंद को जो बलराम स्वयं है, बलराम जी को क्या अच्छा लगता है, गंगा यमुना जी के किनारे ग्वाल वालों साथ भोजन, तो बोल रहे हैं मैं तो गोप जाति का हूँ, है ना। तो मेरा मेरा जो वो है, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरी, हाँ, क्या बोलते हैं, आई बिलोंग टू कम्युनिटी ऑफ गॉड गॉड एंड देयरफॉर आई जनरली हैव मैनी कॉमन एसोसिएट विद मी। आई एम हैप्पी व्हेन वी ईट टुगेदर इन पिकनिक लाइक दिस, है ना। जैसे जो गोवा वाले होते हैं यमुना जी किनारे भोजन करते थे, वैसे मेरा वही स्वभाव है, मुझे अच्छा लगता है कि अपने गौर बाल के साथ भोजन करना, यमुना जी किनारे गंगा जी किनारे, ऐसा करके वो बोलते हैं नित्यानंद। तो राघव पंडित बोलते हैं यस यस महाप्रभु। तो राघव पंडित को भी दो पोट पकड़ाता है, आप भी खाइए आप उनको पकड़ा दिया जाता है, ऐसा करके सब लोग फेस्टिवल मना रहे हैं। तो कहते हैं जो फेस्टिवल है वो क्या है, भक्ति की जननी है। इसीलिए आप देखेंगे इस्कॉन में हमारे जो आचार्य है बहुत सारे फेस्टिवल, ये हमारे भगवान भी है, देखिए इतने सारे फेस्टिवल रखा है, क्योंकि फेस्टिवल में ही भक्ति का उदय होता है। उसी समय एक बहुत ही स्पेशल चीज होती है, क्या होती है, सकल लोकेर पीड़ा पूर्व अब हरिला सकल लोकेर पीड़ा पूर्व हरिला नामे तबे प्रभु महा पूरा दिला। जब सब लोग चिप्स खाने में व्यस्त थे, तभी नित्यानंद प्रभु ने अपने ध्यान में चैतन्य महाप्रभु को बुला लिया। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं वहां पे आके प्रकट हो गए। और ये, और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु वहां पे आते हैं, महाप्रभु ऐला देखी निताया उठीला महाप्रभु ऐला निताया उठीला अरे लैला सबरा चिड़ा देखी तलगीला अरे लैला सबरा। तो जब चैतन्य महाप्रभु जैसे ही आ जाते हैं, नित्यानंद उड़ जाते हैं अपने सीट से और महाप्रभु को अपने हाथों से वो चिप डाइस खिलाते हैं। और जैसे ही महाप्रभु अपने हाथों से खिलाते हैं, तो महाप्रभु भी उनको अपने हाथों से चिप डाइस खिलाते हैं, है ना? ऐसा करके बहुत ही अच्छा आदान प्रदान चल रहा है। हाँ, यहाँ पे आता है सकाला कुंडीरा होला नारे चिड़ा एका एका घास सकाला कुंडीरा महाप्रभु मुखे देना भरी भरी हास। कहते जितने पॉट थे, सकल कुंडीरा,
जितने पॉट थे सब से एक एक ग्रास जो होता है टुकड़ा जो मोर्सल, उसको उठा के चैतन्य महाप्रभु के मुंह में नित्यानंद को डाल दिया। For each and every pot, Lord Nityananda Guru took one morsel of chit and pushed into the mouth of Sri Chaitanya Mahaprabhu as a joke. उसी समय महाप्रभु क्या करते हैं? Sri Chaitanya Mahaprabhu also smiling took a morsel of food, pushed into the mouth of Nityananda and he laughed as he made Nityananda eat it. ऐसा कि बहुत सुंदर वहां पे भगवान और भक्ति में आदान प्रदान चल रहा है ना। और ये जो दृश्य है बहुत ही जो फॉर्चुनेट लोग हैं वही लोग देख पा रहे थे, सब लोग नहीं देख पा रहे थे, है ना। जो बहुत ही भाग्यवान लोग थे। इन दिस वे लॉर्ड इज वॉकिंग थ्रू ऑल द ग्रुप्स ऑफ ईटर एंड ऑल द वेस्ट वर स्टैंडिंग देयर वर सीइंग द फन, है ना। और इसमें बोले नो वन कुड अंडरस्टैंड व्हाट नित्यानंद वाज डूइंग एज ही वॉक्ड अबाउट। सम हाउएवर हु वर वेरी फॉर्चुनेट कुड सी दैट लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु वाज आल्सो देयर। तो नित्यानंद कुछ तो कर रहे थे, ऐसे खिला रहे, तो लोग बोले क्या कर रही है। लेकिन जो बहुत महान वैष्णव थे, जो बहुत ही ऊंचे लेवल पे थे, वो लोग देख पा रहे थे चैतन्य महाप्रभु आ चुके हैं और उनके साथ लीला चल रहा है ऐसा करके। उसको क्या होता है, तबे हंसी नित्यानंद वसीला आसाने चारी कुंडी आरोय चीड़ा राखीला दहीने। Then Nityananda smiled and sat down. On his right side, he kept 4 productive rice that had not been made from boiled paddy. Lord Nityananda offered his Mahaprabhu a place and had him sit. Then together the two brothers began eating chipped rice. आसन दिया महाप्रभु रतन कैला, आसन दिया महाप्रभु रतन कैला, दुई भाई सब लेते लगीला, तो सोचिए भगवान, लोग अब जाएंगे तो लोग भगवान को समझ नहीं पा रहे, बोले भगवान क्या है। अब देखिए स्वयं कृष्ण और बलराम चैतन्य नित्यानंद यहाँ आगे कितना सुंदर लीला कर रहे हैं। दोनों भाई आपस में क्या करें, देन टुगेदर द टू ब्रदर बिगन ईटिंग चिप्ड राइस। सारे भक्तों के साथ महोत्सव कर रहे हैं भगवान, वहाँ पे चिप्ड राइस खा रहे हैं, सारे भक्तों से मिलकर खा रहे हैं, है ना। जो लीला कृष्ण भगवान ने किया था सेम लीला यहाँ पे वेदांत रिपीट कर रहे हैं। जैसे कृष्ण भगवान अपने गौड़ वालों के साथ वहां पे लंच करते थे यमुना जी किनारे, सेम चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद भी यहाँ पे अपने भक्तों के साथ में यहाँ पे सेम लीला यहाँ पे कर रहे हैं, है ना। आगे क्या बोल रहे हैं, देखी नित्यानंद प्रभु आनंदित हईला, पट पट भवद सपक सतरीला। ये सब देख के नित्यानंद में एकदम आनंद, जो नित्यानंद में जो टैक्सी है उसमें चले जाते हैं, काटा काटा भाव है प्रकाश करेगा, है ना। इट वाज रियली बिकेम वेरी वंडरफुल फेस्टिवल, बहुत अच्छा फेस्टिवल वहां पे हो गया है ना। आगे क्या हो रहा है, आज्ञा दिला हरे बोले करा वो जाना, आज्ञा दिला हरे बोले करा, हरि हरि गाने उठी हरि ना बुमाना, हरि Lord Nityananda ordered all of you eat, chanting the holy name of Hari. Immediately the holy name Hari Hari resounded through the entire universe. अब सोचिए इतने लोग थे वहाँ, हजारों लोग, है ना। अब सब लोग बोल रहे हैं हरि हरि, कह रहे पूरे ब्रह्मांड में वो गूंज गूंज उठा हरि हरि का। और सब लोग फिर प्रसाद, जो नित्यानंद को डायरेक्ट, जो महाप्रभु ने डायरेक्ट लिया था उस, वो महाप्रभु लोग को मिला था। आगे क्या बोला, हरि हरि भवे वैष्णव वो जहाना, हरि हरि भूली ना हो जाना सब है नारायणा। तो बोले जो भक्त होते वो ऐसे नहीं खाते मोबाइल देखते हुए, हरी हरी बोल के खा रहे थे, हरी हरी वाली वैष्णव करण भगवान, तो भगवान का नाम लेके वो खा रहे थे। और भूली ना भोजन सब हाई स्मरण, और उस समय सबको याद आ गया कैसे वो यमुना जी के किनारे वो लोग भोजन करते थे ना। क्या बोल रहे,
When all the Vaishnavas were chanting the holy name Hari Hari and eating, they remembered how Krishna and Balaram ate with their companions the covered balls on the bank of Yamuna. आगे हम नित्यानंद को बोलते हैं कि रघुनाथ गोस्वामी की कृपा कितनी। नित्यानंद महाप्रभु कृपालु धारा, नित्यानंद महाप्रभु कृपालु धारा, रघुनाथ भाग्य कैलांगिकारा। कहते हैं नित्यानंद को महाप्रभु बहुत ही कृपालु है, बहुत उदार है, उन्हें रघुनाथ गोस्वामी की सेवा को स्वीकार किए। ऐसा करो। आगे बोले नित्यानंद प्रभाव कृपा जाने को न जाने, लेना हो जाने। नित्यानंद को कितने महान उनके ऊपर कौन जानता है। उन्होंने जो भगवान चैतन्य महाप्रभु को बुला लिया और उनको अपने हाथ से भोजन कराया है ना, ये उनकी मानता है। तो अभी यहाँ तक ये फेस्टिवल ऑलमोस्ट हो गया है, और उसके बाद अब कैसे जो रघुनाथ गोस्वामी को कैसे कृपा मिलती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, क्योंकि सेक्शन काफी बड़ा है, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे और आता है कि जो विलेज में लोग सुनते हैं कि वहाँ फेस्टिवल चल रहा है, तो कुछ लोग अपनी दुकान लेके आते हैं चिप्ड राइस का, और फिर उनको पता है यहाँ फेस्टिवल चल रहा है तो मेरा भी बिक जाएगा। और जो जो लोग यहाँ आते थे अपना सामान लेकर, रघुनाथ गोस्वामी सब कुछ खरीद लिया, और सब क्योंकि इतने सारे वहाँ पे लोग आ गए थे कि सब बहुत सारे क्वांटिटी में चाहिए था, ऐसा करके। तो आगे हम चलते थोड़ा अभी। तो उसके बाद जब फेस्टिवल खत्म हो जाता है तो नित्यानंद को अगले दिन जब राघव पंडित के घर जाते हैं, वहां भी कीर्तन होता है, नृत्य होता है, तभी नित्यानंद को रघुनाथ दास गोस्वामी को बुलाते हैं अपने पास। हाँ, यहाँ राघव पंडित के यहाँ कैसे वहां पे जो भी उन्होंने बनाया था उसका उन्होंने वो चढ़ाया जा रहा है। उसके बाद वहां पे रघुनाथ गोस्वामी रहते हैं, वो भी नाइट में जाते हैं वो रात तक में। हम्म, अगले दिन आ जाते हैं। हाँ, यहाँ पे आता है। No one can attain the center of Chaitanya Mahaprabhu without the mercy of, हाँ, यहाँ पे बुलाते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आई एम द लोएस्ट ऑफ मैन, द मोस्ट इनटू फॉलन एंड कंडेम्ड, नेवरदलेस आई डिजायर टू अटेन सेंटर ऑफ लोटस फीट चैतन्य महाप्रभु। ये कौन बोल रहा है? रघुनाथ दास गोस्वामी बोल रहे हैं किसको? नित्यानंद को, कि बहुत मैं बहुत ही पतित हूँ, लेकिन मेरी एक बहुत इच्छा है कि मैं चैतन्य महाप्रभु की कृपा मुझे प्राप्त हो। क्यों? अब देखिए वो कितनी बार भागने का प्रयास किया घर से, लेकिन वो भाग नहीं पाया, सफल नहीं हो पाए। तो ये किसको बोल रहे हैं? नित्यानंद बोल रहे हैं कि वामन हैया ना चंद धरे भागया, वानिक जन के करते प्रभु सिद्धनाया। अब बोले मैंने बहुत प्रयास किया है ना, लेकिन हर बार मैं पकड़ा गया, हर बार मुझे पकड़ लिया गया, मेरा अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ। 135 है। यत बार पलय में गरहि छाड़िया, पिता माता धनी मोरा रखाए बंधीरा। बोल रहे भाई घर पे देखो, एवरी टाइम 130 31, every time I tried to go away and give my home necessary, my father and mother unfortunately
kept me bow। तो क्या बोल रहे हैं, तुम्हारा कृपा बिना के हा चैतन्य न पाया, तुम्हारे तुम्ही कृपा करे सारे जग मेरा पाया। तो क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु को मिलना चाह रहे थे, उनकी कृपा प्राप्त करना चाह रहे थे, इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करने का एक रास्ता है जो नित्यानंद प्रभु होके जाता है। ओनली ओनली थ्रू नित्यानंद को हम चैतन्य महाप्रभु मिल सकते हैं। तो यहाँ पर उनको रियलाइज हो गया कि आपकी कृपा के बिना मुझे चैतन्य महाप्रभु का जो शरण है वो ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो कृपया आप मुझे कृपा करिए ताकि मैं उनकी चरणों को पा सकूं। केवल अधम से अधम लोग भी प्राप्त कर सकते हैं आपकी कृपा से, ऐसा। तभी वहां पे प्रार्थना करते हैं, है ना? तभी नित्यानंद को अपना लोटस फीट उनके ऊपर रख देते हैं। मोरा माथे पड़ा धरी कर निर्विघ्न चैतन्य पावे। कह रहे हैं कि मुझे आशीर्वाद करिए ताकि विदाउट एनी डाउट, कोई विघ्न के बिना मुझे चैतन्य महाप्रभु का कृपा मिल जाए, यही मेरी प्रार्थना है। ऐसा सुन के क्या होता है, सुनिया श्री कहे प्रभु सब भक्त जाने, सुनिया श्री कहे विहार विषय सुख इंद्र सुख सा। तो मैं नित्यानंद को हंसने लगते हैं उनका जब बात सुन के। अब सब लोग बोलते हैं देखो इसके पास क्या नहीं है, इसका जो संपत्ति है इंद्र के समान, इतना इतना ज्यादा धनी है, लेकिन नित्यानंद was smiled to all the devotees, does not understand our material is equal to that Indra, the king of heaven। फिर क्या हो रहा है, चैतन्य कृपा पते चैतन्य प्रकट से नहीं भय माने, अबे आशीर्वाद कर चैतन्य चरण। बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु, because of mercy bestowed upon him by Chaitanya Mahaprabhu, Raghunath, although situated in material happiness, does not like it at all। Therefore, let every one of you be merciful toward him, give him the benediction that he may very soon attain the shelter of lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu। सोचे इतना उनके घर में ऑफुलेंस था, वो इंद्र के समान उनके धनी थे, लेकिन उनको कोई इसमें आसक्ति नहीं थी, कोई रुचि नहीं थी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये कृपा ही थी चैतन्य महाप्रभु, है ना? किसी के घर में इतना धन हो, इतना संपत्ति हो और उससे बिल्कुल उसको आसक्त नहीं है, तो ये भगवान की कृपा ही हो सकती है। तो बोले ये कृपा ही है। और आप लोग सब लोग जितने वैष्णव गण हैं उनकी कृपा करिए ताकि जल्दी से चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त हो जाए। कृष्ण पादा पद्मा गंगा यही जाना पाया, कमलोक आदि सुंदर नहीं पाया। कहले कृष्ण पाद पद्म गंगा यही जाना पा। जिसने एक बार भगवान श्री कृष्ण के जो चरणों का जो गंध है, जिसने उसने एक्सपीरियंस कर लिया, जिसने उसको टेस्ट कर लिया, कि ब्रह्म लोक आदि जितने भी लोक हैं, ब्रह्मा जी से लेके स्वर्ग लोक, उसमें कोई भी ऐश्वर्य क्यों ना हो, कितना बड़ा, उसको कभी भी भाता नहीं है, है ना? One who experiences the fragrance of lotus feet of Lord Krishna does not carry a standard of happiness of level as ब्रह्मलोक। इस जगत का सबसे टॉप प्लैनेट ब्रह्मलोक है, उसमें सबसे ज्यादा ऑपुलेंस है, लेकिन कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों का अगर उसको गंध का एक्सपीरियंस मिल गया उसमें, उसको बाकी कुछ नहीं भाता है। ये कौन बोला है? नित्यानंद बोल रहे हैं। इसलिए यही रघुनाथ गोस्वामी का हाल है। इतना कुछ है लेकिन इसको बिल्कुल भी एक श्लोक भी कोट करते हैं भागवत में। आगे
कवि रघुनाथ प्रभु निकट बलैला तारा माता पद धरि कहि दे लगीला. Then Lord Nityananda called Raghunath Goswami to Raghunath near him. Please he rushed down Raghunath and began to speak. अब क्या बोले? तुम्हें यही करेला यही पूली ना भोजन तुम्हारा कृपा करी गौरव कैला बोले आपने इतना अच्छा फेस्टिवल कराया. और चेतन महाप्रभु देखिए स्वयं आए उसको एक्सेप्ट करने के लिए. जरूर आप पे चेतन महाप्रभु की स्पेशल कृपा है. कृपा करी कैला चिड़ा दूध भोजन नित्य देखी रात्रि कैला प्रसाद भक्षण. By his mercy, he ate achieved rice and milk. Then after seeing the dancing beauty at night, he took supper. मतलब चेतन महाप्रभु रुके भी थे रात में वहाँ रेस्ट के लिए. तोमावधारित गौरा अहिला पाने टूटिल तुम्हारा यथा विगंडी बंधाने. Lord Chaitanya Mahaprabhu Gauri came here first to deliver you. Now rest assured that all the impediment meant for your bondage are gone. यहाँ पे उनको आश्वासन दे रहे हैं कि अभी आप टेंशन मत लीजिए. अब आपको जल्दी ही चेतन महाप्रभु कृपा मिलने वाली है. यहाँ पे प्रेडिक्शन भी करते हैं. स्वरूपे स्थाने तुम्हारे दर्शने स्वरूपे स्थाने तुम्हारे रंगा रंगा भावे रखी वचन. तो अभी बोल रहे हैं आप जल्दी चेतन महाप्रभु का आपको आश्रय मिलेगा. और प्रेडिक्शन भी कर रहे हैं कि जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी हैं जो चेतन महाप्रभु के पर्सनल सेक्रेटरी हैं आपको उनके निर्देशन में आपको सेवा मिलेगा है ना. आप बहुत ही अंतरंग पार्षद भगवान के बन जाएंगे. यहाँ पे प्रेडिक्शन बोलते हैं. So चेतन महाप्रभु accept you and place you under the charge of his secretary Swarup Damodar Goswami. We will thus become one of the most confident servant and attain the set of Lord's feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu. निश्चिंत हैया यहाँ अपन भगवान आचिरा निर्विघ्न पावे चैतन्य चरण. तो बोले आप निश्चिंत हो गए जाइए. बोले कहाँ चले चले जगन्नाथपुरी. बोले नहीं नहीं आपन भवन अभी घर जाओ. निश्चिंत है यथा आपन भवन आचिरे निर्विघ्न पावे चैतन्य चरण. अभी क्या है विदाउट एनी डाउट विदाउट एनी इम्पेडिमेंट आपको चैतन्य महाप्रभु का आश्रय मिलेगा. ऐसा करके सब भगवान पे आशीर्वाद करते हैं. सर्व भक्त द्वारे तारे आशीर्वाद करीला ताना सवार चरण रघुनाथ मंदिर. आप सब रघुनाथ स्वामी को भी प्रणाम करते हैं. ऐसा करके प्रभु आज्ञा लैया वैष्णवेरा आज्ञा लीला राघव साहित्य निवृत्त युक्ति करेगा. तो वहां पे लिखते हैं वो अपने वहां पे चले जाते हैं वैष्णव सिलेक्टिव प्लेस पे. युक्त करे सातम मुद्र सोना तोला गाते निवृत्त दिला प्रभु भंडीरे. हाँ उसके बाद राघव पंडित को बुलाते हैं जगह पे और वो सारे वैष्णव को आफ्टर कंसल्टिंग विद राघव पंडित ही secretly deliver 100 gold coins about 7 tolas of gold into hand of Nityanand treasure. वो को डोनेशन देते हैं नित्यानंद को. Raghunath Swami admonished that treasure. Do not speak about this to Lord Nityananda Prabhu now, but when he return home, kindly inform about the प्रेजेंटेशन. तो राघव पंडित को बोलते हैं कि आप नित्यानंद को कभी मत दीजिएगा जब घर पहुंचे तब बताइएगा. ऐसा करते हैं. फिर देर अपॉन राघव पंडित टू Raghunath Goswami to his home after dressing in the deity. He gave Raghunath the garland and sandal flower. He gave Raghunath a large quantity of prasadam to eat on his home. Then Raghunath again spoke to Raghav Pandit. प्रभु संगे यथा महंत वृद्धा आश्रित जाना पूजिते छय्यामि सवारा चरण. I want to give money, he said, just to worship the lotus feet of all great devotees, servants and sub-servants of Lord Nityananda. बीसा पंचे दसा बारह दसा पंचे हाया मुद्रा दे विचारी यार यथा योग हाया. As you think fit, give 20, 50, 12, 10
और 5 points each of them. सागर लेकर करिए राघव पासा लीला, यहाँ नाम यात्रा राघव चिट्ठी लिखी. Raghunath also drew up the account of amount to be given and submitted to Raghav Pandit, who then made up a list showing how much money was paid to each and every devotee. तो ऐसे यहाँ पे चलता है, रघुनाथ स्वामी भी लीव लेंगे यहाँ पे, सारे डिवोटीज को अच्छे से प्रसादम, उनको सबको दक्षिणा भी देते हैं, सबको सब लोग फुल्ली सेटिस्फाइड करके वो वापस जाते हैं घर को. और जब वापस घर पे जाते हैं तो कुछ ही दिन के बाद उनको चैतन्य महाप्रभु का उनको कृपा प्राप्त होता है. वो घर से सफलतापूर्वक भाग जाते हैं और वहां पे जाके जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु को मिलते हैं. चैतन्य महाप्रभु को गले लगाते हैं, वो बोलते हैं तुम जो जो भौतिकता के कीड़े में फंसे थे, मतलब उससे आप बाहर निकल चुके हो. नाउ आपके अच्छा मौका है, आप कृष्ण के चरणों को प्राप्त करेंगे. ऐसे के चैतन्य महाप्रभु को अपना बहुत ही अंतरंग पार्षद बनाते हैं. ऐसा लीला कंटिन्यू होती है. हरे कृष्णा. आज आप लोग भी इस लीला में मेडिटेट कर सकते हैं. चिड़ा दही फेस्टिवल पे कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी को कृपा प्राप्त हुआ चैतन्य महाप्रभु का, और जो चीज बहुत ही लोग जन्मों तक भी ये जो मतलब जो मेटल अटैचमेंट को छोड़ नहीं पाते हैं, लेकिन नित्यानंद कृपा से वो बहुत ही जल्दी उसको छोड़कर चैतन्य महाप्रभु की कृपा उनको प्राप्त होती है. अब आप देखते हैं रघुनाथ दास स्वामी द एपिटोम ऑफ रिनंसिएशन. वो इतने महान, इतने रिच फैमिली से थे, लेकिन वो देखिए देखते हैं बाद उनका जीवन कैसा होता है. वो राइस जो काउ जो गाय भी चावल नहीं खाती थी, इतना खराब राइस, उसको धुल के अपना भोजन पाते. तो इस लेवल तक का उनको वैराग्य उन्होंने दिखाया है. तो बाद में वही रघुनाथ दास गोस्वामी जो जब में इंटेंसली जब कर रहे थे, तो राधा रानी स्वयं आती है अपने पल्लू से उनको ढकती है ताकि उनको धूप न लगे. तो कहाँ से रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ से कहाँ पहुंच गए. तो ये है पावर ऑफ लॉर्ड नित्यानंद प्रभु की मर्सी और की कृपा है. आज हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं नित्यानंद प्रभु से और रघुनाथ दास गोस्वामी से कि हमारे जो भौतिक आसक्तियां हैं, हमारे जो टेंडेंसी है मटेरियल वर्ल्ड को एंजॉय करने का, वो खत्म हो जाए और हमारा जो हृदय है वो चैतन्य महाप्रभु चरणों में लग जाए. यही इस फेस्टिवल का उद्देश्य है. हरे कृष्णा. और आप लोग भी अपने घर में चिड़ा दही उत्सव मना सकते हैं और मंदिर में बना सकते हैं. यहाँ पे भी, यहाँ पे हम लोग बनाए हैं, आप लोग बना सकते हैं. हरे कृष्ण. और नित्यानंद प्रभु की कृपा को मेडिटेट कर सकते हैं. हरे कृष्ण. बहुत बहुत धन्यवाद. श्रीला प्रभुपाद की जय.